Hello students, I'm Neha Chauhan, your English teacher. Today we will learn about determiners, chapter number 8. Determiners पढ़ने से पहले लास्ट चैप्टर में कुछ करेक्शन करना है, पहले वो कर लीजिए आप. ओपन पेज नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द लार्जर ऑब्लिक लार्जेस्ट ऑफ द टू हाउसेस. देखिए जब लिखा होता है ऑफ द टू तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उससे पहले दा आता है. ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, दा के साथ हमने लार्जेस्ट ले लिया था, लेकिन जब ऑफ द टू होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं और उससे पहले दा जरूर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, लार्जर. ओके, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा. एक मिस्टेक और हो गई थी, सेम मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा था श्रद्धा इज़ द बेटर बेस्ट सिंगर ऑफ द टू. अब यहाँ पे ऑफ द टू आ गया है तो ऑफ द टू के साथ हम कौन सी डिग्री लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लेंगे और उसके साथ दा जरूर आएगा. हमने दा को देखकर सुपरलेटिव डिग्री पे टिक लगा दिया था, इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बेटर पे टिक लगेगा. ओके, ये मिस्टेक थी. नाउ वी विल रीड चैप्टर नंबर 8 determiners. ओके, ओपन पेज नंबर 55. The words which are used before nouns to fix or define their meanings in some way or the other are called determiners. देखिए determiners क्या होते हैं. determiners किसी नाउन को नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं ये फिक्स करने के लिए और डिफाइन करने के लिए उनके मीनिंग को. ठीक है, ये होते हैं determiners. जैसे कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए एन दा. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन सी होती हैं, दिस डैट दीज दोज. पजेसिव एडजेक्टिव सच एज माई योर अवर हिज देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं. उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच व्हाट हुज. ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गई. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, ईच एवरी आइदर नाइदर. और क्वांटिफायर्स जिनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, लिटिल सम मैनी फ्यू एनी सेवरल. ये सब क्या है, डिटरमाइनर्स हैं. और ये सब किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं. क्या करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन के मीनिंग को फिक्स करने के लिए. जैसे कि हम लिखते हैं दिस इज़ माई हाउस, तो यहाँ पे माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है और माई यहाँ पे नाउन है, हाउस से पहले आ रहा है, तो वो उसको उसके मीनिंग को उसने डिफाइन कर दिया, यानी उसने बता दिया कि ये किसी मेरा घर है ना. उसने बिलोंगिंग दिखा दी, पोजीशन दिखा दिया. यहाँ पे अगर हम कहें डैट हाउस इज़ माइन, तो यहाँ पे देखिए हाउस से पहले डैट आ रहा है, तो ये बता रहा है कि वो वाला घर है, यानी पॉइंट आउट कर रहा है कि उस वाले घर को. ठीक है, तो ये नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देता है कि हाँ ये वो है, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं रहती, फिर उसके मीनिंग को डिफाइन कर देता है वो. ऐसे समझिए आप. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स क्या होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन दा. ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और दा क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है. ठीक है, द वर्ड्स ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट टू एनी स्पेशल पर्सन और थिंग. ये किसी स्पेशल पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हैं. जैसे कि हम मान लीजिए अगर हमें ए और एन लगाना है तो हम कहाँ लगाते हैं, जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करनी हो तब लगाते हैं हम ए और एन को, है ना. लेकिन दा कब लगता है, द वर्ड दा इज़ नोन एज द डेफिनिट आर्टिकल. ये डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है बिकॉज इट पॉइंट्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन और द थिंग. ये किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है. जैसे कि मान लीजिए पूरी जाति के बारे में बात करनी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कैसे यूज़ करते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स को. द डेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज्ड टू जनरलाइज ए क्लास. यहाँ पे लिखा द बैट इज़ ए मैमल, तो पूरी जाति के बारे में कहा जा रहा है, पूरी चमगादड़ों के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक मैमल हैं, बैट जो हैं, द बैट इज़ ए मैमल. तो यहाँ पे किसी एक बैट के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि पूरी जाति के बारे में बात की है. जितनी भी चमगादड़ हैं वो सब क्या हैं, मैमल हैं. ठीक है, इससे इस बात का पता चलता है. When we are talking to someone who knows which thing or person we are referring to, या किसी चीज़ को हम रेफ़र करते हैं दूसरे व्यक्ति से बात करते समय, तब हम दा लगाते हैं. जैसे यहाँ लिखा है देयर इज़ मिल्क इन द फ्रीज, तो हमने
फ्रीज की तरफ, फ्रीज को रेफर करते हुए बोला, किसी से बात कर रहे हैं हम, बता रहे हैं उसको, तो इस टाइप से टर्न द लाइट्स ऑन, लाइट्स को ऑन कर दो, तो उसके लिए द लगाया है लाइट्स के लिए। टू मेक ए स्पेसिफिक रेफरेंस, देयर्स द स्कूल आई वॉज लुकिंग फॉर, यह वह स्कूल है जिसको मैं देख रहा था। तो यहाँ पर द आया है स्कूल के लिए, किसी कोई स्पेशल स्कूल है जिसको वो ढूंढ रहा था, इसलिए यहाँ पे द यूज़ किया गया है ना। अगला है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन और माउंटेन, रिवर हो, सी हो, ओशियन हो, माउंटेन हो, इनसे पहले द यूज़ करते हैं। जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, ये ओशियन है सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर, तो इसके पहले द वे यानी कोई खाड़ी, ठीक है। तो इस टाइप से इसके पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन इंडिकेटिंग नेशनैलिटी और ए क्लास, जैसे कि द रिच कैन बी रूड एंड सेल्फिश। तो यहाँ पे रिच किसी एक व्यक्ति के बारे में, देखो रिच क्या है, यहाँ पे रिच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे द लग गया है, द रिच का मतलब ये हो गया कि किसी अमीरों के लिए कहा गया है। यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, अमीरों के लिए कहा गया है। यहाँ पे रिच एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। इससे पहले दा लग गया तो ये क्या हो गया, पूरा अमीरों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इसका मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अमीरों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे स्विस, स्विट्जरलैंड के निवासियों को स्विस बोलते हैं, तो उनके आगे दा लग गया, ठीक है। ऐसे इंडियन अगर हम लिखेंगे तो द इंडियन लगाएंगे, है ना। तो ये क्या करता है, नेशनैलिटी को भी के आगे भी हम इसको लगाते हैं। देखो ये स्विस, यहाँ स्विस है या इंडियन है, ये भी क्या सब एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इससे पहले दा लग जाता है तो ये पूरे जितने भी स्विस के लोग हैं उनके बारे में बात हो गई, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दा लगा है तो, है ना। बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हेन दीज आर रेफर टू इन एन इम्पर्सनल वे, ही वॉज हिट ऑन द बैक, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी लगाते हैं हम द, ठीक है। द इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, वाइल एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वोवेल साउंड। द इंडेफिनिट आर्टिकल आर ऑल्सो यूज्ड टू रेफर ए पर्सन्स प्रोफेशन, किसी के प्रोफेशन को करने के लिए, रेफर करने के लिए भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है। देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन। ए कब लगता है, किसी नाउन से पहले जब लगता है, पहली बात तो वो काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल होगा तो उसके आगे ए और एन नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए राइस है, तो राइस के अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम ए या एन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और वाटर है तो वाटर के आगे भी हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के आगे ये ए और एन लगते हैं। और ए कब लगता है, जब साउंड कैसी आ रही हो, कॉन्सोनेंट की आ रही हो, और जब साउंड वोवेल की आती है तब हम एन लगाते हैं, ठीक है। जब किसी पर्सन के प्रोफेशन को रेफर करना हो, सी इज़ ए जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट है, ठीक है। टू रेफर टू समथिंग यू डू नॉट वॉन्ट टू बी स्पेसिफिक अबाउट, ए बॉय कम टू मीट यू, मतलब एक लड़का है, मतलब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और एक लड़का है। पहली बात तो यहाँ पे एक की साउंड आ रही है ना, तो एक लड़का तुमसे मिलने आता है, आया, ठीक है, एक लड़का तुमसे मिलने आया, ठीक है। डेफिनेशन के लिए टू रेफर समथिंग मैंसन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी चीज़ को जैसे मैंसन यहाँ पे क्या, आई बॉट ए न्यूज़पेपर एट द स्टेशन, मैंने एक न्यूज़पेपर खरीदा स्टेशन पर। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, यह एक दिलचस्प आइडिया है, ये विचार है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर पहली बात तो कब यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा हो कि एक लड़का, एक लड़की, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर वोवेल साउंड आ रही है तो एन लिखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए लिखेंगे, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लिखते हैं।
ओके, बाकी का रीडिंग हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।